गुड आफ्टरनून बच्चों, फिर से हम आ गए हैं आपके पास। और 9th क्लास संस्कृत विषय हमारा। अब पढ़ेंगे हम द्वितीय पाठ संस्कृत का। अलसस्य स्वप्न, आलसी का स्वप्न। किस प्रकार से वह जो व्यक्ति था कितना आलसी था, काम कुछ करता नहीं था, लेकिन सिर्फ स्वप्न देखता रहता था कि मैं किस प्रकार से एक लखपति आदमी बन जाऊं। इसी प्रकार से वो सपना देखता है, लेकिन उसका सपना कैसे टूट जाता है, इस विषय में आपको इस छोटी सी कहानी में बताया गया है। द्वितीय पाठ अलसस्य स्वप्न। पाठ 2 आलसी का स्वप्न। श्री विष्णु शर्मण विश्व प्रसिद्ध कथा ग्रंथस्य पंचतंत्रस्य अपरीक्षित कारकात् बालका नाम अबोधनार्थम संकलिता। विष्णु शर्मा के द्वारा विश्व प्रसिद्ध कथा ग्रंथ का पंचतंत्र से अपरीक्षित कारकात, ये ग्रंथ है उनके, उन्होंने 5 ग्रंथ लिखे थे, उसमें से एक ग्रंथ ये भी कहानी का ग्रंथ है। तो अपरीक्षित जो है कारकात कारक, इससे बालका नाम अबोधनार्थम, बच्चों के ज्ञान के लिए संकलित की गई ये एक ग्रंथ है। इसमें बहुत सारी कहानियां हैं जो बच्चों के ज्ञान के लिए है, और उनकी विशेषता ये है कि अधिकतर कहानियां वो पशु पक्षियों के माध्यम से लिखी गई है विष्णु शर्मा के द्वारा। कस्मिंश्चिन नगरे कश्चित स्वभाव कृपणः विप्रः प्रतिवसति स्म। किसी नगर में कोई कठोर स्वभाव का व्यक्ति ब्राह्मण रहता था। तेन भिक्षा अर्जित है, उसके द्वारा भिक्षा में अर्जित, मतलब वो भिक्षा मांगता था और उसमें से उस भिक्षा को इकट्ठा करता था। कैसे? भुक्तु शेष है, कुछ बचा करके, भुक्तु शेष है कुछ बचा करके, सत्तु भी, सत्तू भिक्षा में मांग कर लाता था और उसमें से कुछ बचाकर वो इकट्ठा करता था। संपुरितः, एक मिनट कुछ रहेगा शायद, हाँ, सत्तु भी कलशः संपुरितः, उसमें से बचा बचा करके वो एक कलश को, यानी एक छोटा घड़ा लेता है, उस घड़े को वो सत्तू से भरकर रख लेता है, इकट्ठा कर लेता है। फिर से सुन लो कि किसी नगर में कोई कठोर स्वभाव का ब्राह्मण रहता था, कंजूस स्वभाव का। वो भिक्षा में रोज सत्तू लाता था मांग करके, और उसमें से कुछ बचा करके उसने एक कलश को पूर्ण भर लिया था। तम च घटम नागदंते, नागदंते यानी खूटी पर, अवलंबे लटका कर, वह उस घड़े को खूटी पर लटका कर, तस्याध्यस्तात, उसके नीचे ही, उसने उस घड़े को खूटी पर लटका दिया और उसके ही नीचे खटवा निधाय सततम एक दृष्टया तम अवलोकयति, खटिया को, छोटी सी खटिया थी लकड़ी की उसकी, उसको उसके नीचे बिछा करके लेट जाता और एक दृष्टया तम अवलोकयति, उसको एक दृष्टि से उसको घड़े को वो देखता रहता था और सोचता रहता था, उसका यही कार्य था। फिर क्या हुआ? अथ कदाचित रात्रो, इस प्रकार से एक रात में, सुप्तश्च चिंतयामास, सोए हुए वह विचार करता, उसको देखता जाता है और उसको विचार करता है उस घड़े को देख करके, यत अयम घटः, कि यह घड़ा, सक्तु भी परिपूर्ण, सत्य द्वारा पूरी तरह से भर गया है। द्वयम ग्रहीतव्यम, उसके द्वारा मैं 2 बकरियां लूंगा, ततः षण्मासिकात्, तब 6 मास से, बकरियां 6 महीने में बच्चे देती है ना, तथा षाण्मासिकात् अप्रसव वशात, तब 6 महीने के प्रसव से ताभ्याम व्युथम भविष्यति, उनके झुंड हो जाएंगे, हर 6 महीने में वो बच्चे देगी तो उनके झुंड हो जाएंगे बकरियों के। ततो अजाभी, तब ततो अजाभी प्रभुता गा, फिर बकरियों से मैं बहुत सारी गाय लूंगा, ग्रहिष्यामि, गाय लूंगा, गोभी महिषी, और गाय से फिर भैंसे लूंगा मैं, महिषी वडवा, और महिष भैंसों से मैं फिर घोड़ी लूंगा, वडवा प्रसवत प्रभुता अश्वा भविष्यन्ति, घोड़ियों के प्रसव से जब वो जन्म देगी तो उसके बहुत सारे घोड़े हो जाएंगे बच्चे होने से। तेषाम विक्रयात, उनको बेचने से,
प्रभुतम सुवर्णम भविष्यति, मेरे पास बहुत सारा सोना हो जाएगा। घोड़े घोड़े जब मैं बेचूंगा तो मेरे पास सोना हो जाएगा। स्वर्णेन चतुशालम गृहम सपस्यते, तब मैं सोने के द्वारा एक चौपाल वाला घर खरीद लूंगा। नेक्स्ट, ततः कश्चित् विप्रः मम गृहम आगत्य रूपड्याम कन्यां मह्यम दास्यते, तब कोई ब्राह्मण मेरे घर आकर के रूपवती कन्या मुझको देगा, यानी कि मुझे मेरी भी शादी हो जाएगी। तत्सकाशात पुत्रो में भविष्यति, उसके साथ से मुझे पुत्र होगा। तस्य हम सोम शर्मा इति नाम करिष्यामि, तब मैं उसका नाम सोम शर्मा करूंगा, अर्थात मैं उसका नाम सोम शर्मा रखूंगा। ततः तस्मिन् तस्मिन् जानुचलनम योग्य संजाते, तब वह घुटनों के बल, जनुनु चलनम योग्य, घुटनों के बल चलने योग्य हो जाता है। अहम पुस्तकम गृहीत्वा, मैं पुस्तक को लेकर के अश्वशालाया पृष्ठ देशे, घुड़साल के पीछे वाले भाग में उपविष्ट तावत धारिष्यामि, खड़ा होकर के उसको देखूंगा, मतलब वहां से मैं उसकी निगरानी करूंगा। अत्रांतरे सोम शर्मा, इसी बीच सोम शर्मा माम दृष्टवा जनु संगात, मुझे देखकर जननी संगात, यानी कि माता की गोदी से उतरकर, जननी संगात माता की गोदी से उतरकर, जानू चलन पर, घुटनों के बल चलता हुआ, अश्वखुर सन्नावर्ती, घोड़ों के खुर के पास से, मम समीपम आगमिष्यति, मेरे पास जाएगा, यानी कि मुझे देख करके वो माँ की गोदी से उतर के घोड़ों के खुर के पास से होता हुआ मेरे पास जाएगा। ततो हम स्वपत्नी, तब मैं अपनी पत्नी को कोपविष्टो अभिधास्यामि, पत्नी को क्रोध से उसे डांटूंगा। गृहात तावत बालकम, ले जाओ इस बालक को। सः अपि गृह कार्यम व्यग्रतया अस्मद् वचनम न श्रोष्यति, वह भी गृह कार्य में व्यस्त होने के कारण मेरे वचनों को, मेरे शब्दों को नहीं सुनती है। ततो हम समुत्थाय ताम ताडिष्यामि, तब मैं उसको उठा करके, हाथ उठा करके मारूंगा। एव तेन ध्यानिस्तेन, और उसी ध्यान के द्वारा वह तथे प्रहारो दत्ता, उस प्रहार करता है। वो खटिया बिछा कर तो उसके सत्तू के नीचे सोया था, कलश के नीचे, और वैसे ही उसको मारने के लिए जब प्रहार करता है हाथ उठा करके, तो क्या होता है, यथा सौ भग्नो घटो भग्नः, स घटो भग्नः स्वयं च पांडुरतागतम, जैसे ही वो प्रहार देता है तो वो घड़ा जो होता है तो वो उसकी चोट से गिर जाता है और नीचे उसका जो सारा सत्तू है बिखर जाता है, और वो उसे देख करके पांडुरता गता, स्वयं भी पांडु जो रहता है एक सफेद कलर का रहता है, तो उसकी तरह वह सफेद हो जाता है। अतो हम ब्रवीमि, तो मैं कहता हूं कि अनागतम वतिम चिंताम, जो नहीं आई हुई चीज के बारे में, असभ्याम करोति, यह जो असफल प्रयत्न करता है, स ए पांडुरः शेते, सोम शर्मा पिता यथा, तो वह सोम शर्मा के पिता की तरह पांडु के समान सफेद पड़ जाता है। कोई भी अगर मान लो हमारा नुकसान ज्यादा ही हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो कभी कभी कोई कहता है हमसे कि कैसा सफेद रंग पड़ गया इसका, डर के मारे, डर से भी सफेद रंग होता है, उसी प्रकार पांडु की तरह वो भी सफेद हो जाता है। थैंक यू।